हेलो एवरीवन, होप आप सभी सेफ़ होंगे, अपने घर में ही होंगे। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है काकी साहित्य सागर बुक से। ये चैप्टर है, क्लास 9 की ये बुक है। फ़ोटो आपके सामने है। फ्रेंड्स, ये काकी चैप्टर बहुत इजी है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें एक बच्चा होता है श्यामू। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो वो अपनी माँ को वापस लाने के लिए क्या क्या करता है, यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। एक दिन प्रातः उठने पर श्यामू ने देखा कि घर में से रोने धोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। श्यामू ने देखा कि उसकी माँ भूमि पर पड़ी है। एक दिन श्यामू उठता है और सुनता है कि सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और देखता है कि उसकी माँ भूमि मतलब ज़मीन पर लेटी हुई है, ऊपर से नीचे तक कपड़े ओढ़े हुए है। उसकी माँ, जब कोई मर जाता है तो जैसे सब ओढ़े रहते हैं, उसकी माँ को ढक दिया गया है। घर के सभी सदस्य उसे घेर कर बैठे हैं और रो रहे हैं। देखता है कि उसके घर के सारे लोग चारों तरफ से उसको घेर कर बैठे हैं और रो रहे हैं। कुछ देर बाद लोग उसकी काकी के शव को उठाकर शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बड़ा ही उपद्रव मचाने लगा। उपद्रव मतलब शोर परेशान करने लगा और बोला, काकी सो रही है, उन्हें उठाकर कहाँ ले जा रहे हो। जब थोड़ी देर बाद उसकी माँ के शव को जब शमशान ले जाने सब तैयार हो जाते हैं, उठाने लगते हैं, तो कहता है कि मेरी माँ सो रही है, उसे मत ले जाओ, कहाँ ले जा रहे हो। सॉरी। उसे बड़ी कठिनाइयों के साथ हटाया गया। उसको बहलाने के लिए कह दिया गया कि उसकी काकी मामा के यहाँ गई है। उसे चुप कराने के लिए, फुसलाने के लिए उसे बता दिया जाता है कि उसकी माँ मामा के घर जा रही है। लेकिन असलियत ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रह सकी। श्यामू के साथ खेलने वाले बच्चों ने बता दिया कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं गई है, वह तो राम के यहाँ चली गई है और कभी वापस नहीं आएगी। सत्य ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सका। उसके श्यामू के साथ खेलने वाले मित्रों ने उसे बता देते हैं कि उसकी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि राम के यहाँ गई है, मतलब स्वर्ग चली गई है, मर गई है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी। ये बात जानकर श्यामू बहुत दिन तक रोता रहा। धीरे धीरे उसने रोना तो बंद कर दिया, किंतु उसके मन में दुख नहीं कम हुआ। वो जब ये सच जाना तो उसने बहुत दुख हुआ। वो बहुत दिन तक रोता रहा। उसका रोना तो बंद हो गया, लेकिन दुख नहीं कम हुआ। वह बैठे बैठे आकाश की तरफ घूरता रहता था। एक दिन उसने आकाश में उड़ती पतंग देखकर उसके मन में एक विचार आया। अब वो क्या विचार आता है, हम पढ़ते हैं। श्यामू अपने पिता विश्वेश्वर के पास जाकर उनसे पतंग मांगने की जिद करने लगा। वो उसके अपने पिता के पास जाता है, विश्वेश्वर के पास, उनसे कहता है कि मुझे पतंग दिला दो। पत्नी की मृत्यु के उपरांत विश्वेश्वर काफ़ी अनमने से रहते थे। उन्होंने श्यामू की बात पर गौर नहीं किया। पतंग न मिलने पर श्यामू ने विश्वेश्वर की कोट से चवन्नी निकाल ली और वह तुरंत अपने साथी सुखिया दाजी के लड़के भोला के पास गया। पत्नी की मृत्यु के कारण विश्वेश्वर भी बहुत उदास रहते थे। उन्होंने श्यामू की बात पर इतना गौर नहीं किया और उनसे कहा कि दिला देंगे। तभी श्यामू ने उनके कोट से चवन्नी चुरा लेता है और सुखिया दाजी के लड़के भोला, वो उसका साथी था, उसके पास गया और बोला वह अपने जीजी से कहकर पतंग मंगा दे। और वो उससे कहता है कि तू अपनी जीजी से पतंग मंगा दे, ध्यान रखे कि यह बात किसी और को पता ना चले। और कहता है कि ये बात किसी और को पता ना चले कि मैंने पतंग मंगवाई है। पतंग मिलने पर श्यामू भोला के साथ मिलकर पतंग की डोर बांधने लगे। जब पतंग उसे मिल जाती है, जब पतंग आ जाती है, तो श्यामू भोला के साथ मिलकर पतंग की डोर बांधने लगता है। इसी दौरान श्यामू ने बताया कि यह पतंग वह भगवान के घर भेजेगा, जिससे डोर पकड़कर काकी नीचे आ जाएगी। वो बेचारा बच्चा पतंग को आसमान के भेजने की ओर से सोचता है कि उसकी माँ उस पतंग की डोर को पकड़कर नीचे आ जाएगी। श्यामू ने कहा कि अगर
उसे लिखना आता तो पतंग पर उनका नाम लिख देता। श्यामू ने कहा अगर उसे लिखना आता तो वो अपनी पतंग पे काकी का नाम लिख देता। दोस्तों इसका मतलब ये है कि श्यामू अपनी माँ को बहुत याद करता था। एक दिन उसने पतंग खिड़की पे बैठे पतंग को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि लाओ मैं अपनी पतंग ऊपर भगवान के पास भेज देता हूँ और उस पतंग की डोर पकड़ के उसकी माँ काकी राम के घर से पृथ्वी तक आ जाएगी। तभी वो अपने पिता के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं। उसे अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण वो दुखी होते हैं, तो वो इतना बात पे गौर नहीं करते हैं। इसीलिए श्यामू उनके कोट से चवन्नी चुरा लेता है और अपने साथी भोला को दे देता है कि मुझे पतंग मंगवा दे। अब कहता है कि अगर मुझे लिखना आता तो मैं पतंग पर काकी का नाम लिख देता। तभी भोला श्यामू की बात सुनकर बोलता है कि डोर इतनी पतली है कि काकी कैसे नीचे आएगी। भोला की बात सुनकर श्यामू गंभीर हो गया और उसके पास पैसे नहीं थे। भोला कहता है कि इतनी पतली डोर पकड़ के काकी कैसे नीचे आएगी। तभी श्यामू सोचता है लेकिन अब उसके पास और पैसे नहीं थे, वह रस्सी कैसे मंगाए। अब उसके रस्सी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अगले दिन श्यामू ने पिता की जेब से 1 रुपये और चुरा लिया। अगले दिन श्यामू ने अपने पिता विश्वेश्वर की जेब से 1 रुपये और चुरा लिए। भोला को पैसे दिए और कहा कि 2 मोटी रस्सी मंगा दे। उसने भोला को यह भी बताया कि वह जवाहिर भैया से काकी लिखवा लेगा। उसने भोला को पैसे दिए रस्सी लाने के लिए और यह भी कहा कि जा तुम अपने भैया से इस पतंग पे काकी लिखवा दे। नाम की चिट होने पर पतंग ठीक उन्हीं के पास जाएगी। वो बेचारा बच्चा सोचता है कि अगर उसका नाम लिख दूंगा तो वो काकी के पास ही चली जाएगी। कुछ देर बाद ही श्यामू और भोला पतंग में रस्सी बांधने लगे। तभी क्रोध से भरे हुए उसके पिता कोठरी में आए। जब वो रस्सी आ जाती है तो वो लोग बांधने लगते हैं रस्सी को पतंग के साथ। तभी उसके पिता गुस्से में कोठरी पे आ जाते हैं। उन्होंने पूछा कि कोट से रुपया किसने निकाला और किस लिए। वो पूछते हैं कि मेरे कोट से पैसे किसने निकाले और क्यों निकाले। यह बात सुनते ही भोला घबरा जाता है और वो बोल देता है कि श्यामू ने पतंग मंगाने के लिए पैसे दिए थे। भोला की इतने कहते ही विश्वेश्वर ने श्यामू की पिटाई कर दी। जैसे ही भोला ने बताया कि पैसे श्यामू ने पतंग मंगाने के लिए लिए थे, तभी बिना कुछ सोचे समझे विश्वेश्वर श्यामू को मारने लगते हैं और पतंग फाड़ दी। रस्सियों को देखकर पूछा कि यह किस लिए मंगाई गई है। उन्होंने तुरंत पतंग फाड़ दी और फिर पूछते हैं कि ये किस लिए मंगाई है। तो भोला बोला श्यामू भैया ने मंगाई है। कहते हैं कि इन रस्सियों के सहारे काकी भगवान के यहाँ से नीचे उतरेगी। इतना जानते ही विश्वेश्वर सन्नाटे में आ गए। उन्होंने पतंग उठाकर देखा कि उस पर काकी लिखा हुआ था। वह समझ जाते हैं कि श्यामू ने अपनी माँ को ऊपर से नीचे बुलाने के लिए ऐसा सब किया है। वह बिना कुछ सोचे समझे उसे मारने लगते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। ऐसा समझकर विश्वेश्वर चुप हो जाते हैं। दोस्तों इसका तात्पर्य ये है कि श्यामू अपनी माँ को नीचे लाने के लिए पतंग उड़ाता है। सोचता है कि उसकी माँ पतंग के सहारे नीचे आ जाएगी, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि जो एक बार जिसकी मृत्यु हो गई वो वापस नहीं आ सकता। ओके तो फ्रेंड्स, यहाँ अब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपके सामने क्वेश्चन आंसर्स हैं तो आप उसे लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आपके एक और चैप्टर है सूर के पद, अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन प्लस क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आंसर आप वीडियो पॉज कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और सूरपद के अगर क्वेश्चन आंसर्स प्लस एक्सप्लेनेशन चाहिए तब भी ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है। और आपके अगर दोस्तों को भी यही चैप्टर चाहिए तो उन्हें भी आगे फॉरवर्ड कीजिए।
आप ये दूसरा है क्वेश्चन, आप इसे भी लिख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।